प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आज के संस्कृत स्टडी पे हम महाकवि भारती हरिद्वारावी रचितम नीति शतकम का आज श्लोक नंबर 57 का वाचन करते हैं और यह चल रहा है सुजन पद्धति। सुजन पद्धति में अब कवि जी बता रहे हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनके गुणों के बारे में बताए हैं कि कैसे कैसे उनके अंदर गुण होता है और बताया कि उनकी कठिनता क्या होती है, किस प्रकार से पालन किया जाता है। जो सज्जन लोग होते हैं कितने कठिन कार्यों को करने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ता है। जो दुर्जन लोग होते हैं उनको बताना पड़ता है, सही मार्ग पर लाना पड़ता है, लेकिन सज्जन लोग प्रकृति स्वभाव से ही अच्छे कोटि के होते हैं तो अच्छे ढंग से उनके अंदर कठिनता होती है फिर भी वह सज्जन होते हैं। तो आइए शिखड़ी छंद में पूरा श्लोक निबद्ध है और शिखड़ी छंद का लक्षण है रसैरुद्रै छिन्ना यमन सबलाग शिखरीणी। तो कह रहे हैं कि प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संविधि। प्रदानम प्रच्छन्नम गिरेहम उपगते संभ्रमविधि। प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं च उपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभव सारा पर कथा। सतां केनो दृष्टं विषम असिधारवर्तमिदं। सतां केनो दृष्टं विषम असिधारवर्तमिदं। तो इसमें अब कवि जी बता रहे हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं उनकी कठिनता के बारे में बताते हुए अब बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सताम, यह सताम अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं तो सताम में यह बता रहे हैं किताब में कि यहाँ पे सद्भाव होना चाहिए कि सद्भय होना चाहिए, लेकिन षष्ट्यांत हो गया है इसीलिए यह षष्ट्यांत का एक वचन हो जाएगा। तो बता रहे सताम जो सज्जन लोग होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं तो को करे केन उपदिष्ट। सज्जन लोगों को कौन उपदेश देता है? जो सज्जन है जो प्रकृति स्वभाव से सज्जन है उन्हीं को बता रहे हैं कि कौन उपदेश देता है। तो कौन उद्दिष्ट, और उद्दिष्टों को देखा जाए तो बता रहे हैं उसमें उद के साथ शिष्य, उद के साथ क्या लिखा हुआ है कि दिश, उद के साथ दिश और दिश के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे सताम के उद्दिष्ट, सज्जनों को भला कौन उपदेश देता है कि आप ऐसे करें आप वैसे करें, चाहे जैसे कुछ भी सहेजा नहीं जाता है। तो अब ऊपर की बातों में अब हमको यह बताएंगे कि जो सज्जन लोग होते हैं उनका कर्तव्य उनका कर्म कितना कठिन होता है यह सब जानने योग्य है। तो नीचे बस यही बताएं कि उनको कौन उपदेश देता है। सज्जनों को कोई उपदेश नहीं देता है, वह प्राकृतिक स्वभाव से ही सज्जन होते हैं। तो कह रहे हैं कि पहला बात बता रहे हैं कि प्रदानम प्रच्छन्नम। प्रदानम मतलब प्र माने दूसरे को दान देना। तो कह रहे हैं कि दूसरे को दान देते हैं, चाहे जो दान वो लोग देते हैं उसको कह रहे हैं कि प्रच्छन्नम रखते हैं। प्रच्छन्नम मतलब गोपनीय रखते हैं, किसी को कहते नहीं है। जो दान देते हैं सज्जन व्यक्ति लोग वो किसी को कहते नहीं है, वो गोपनीय रखते हैं। और यहाँ पर तो मीडिया सोशल मीडिया का जमाना है, कोई रोटियों देता है चाहे कोई पैकेट देता है तो पूरा चाप कर फोटो खींचता है और लगाता है कि हम एकदम जन कल्याण में लगे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन यह अकॉर्डिंग टू भारती हरि जी के द्वारा सज्जन का आप कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। आप किसी जरूरतमंद को कुछ दे करके अपने वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, गरीबों में कंबल बांट दे रहे हैं, गरीबों में भोजन दे रहे हैं। ईश्वर आपको उस लायक किया है, अगर आप कर रहे हैं तो खुद अपने आप को बड़ा मत कहिए, लोग बड़े कहेंगे तो ऐसे ही आप बड़े हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं प्रदानम प्रच्छन्नम रखते हैं, जो दान वह देते हैं उसको गुप्त रखते हैं। और प्रच्छन्नम में कह रहे हैं कि प्र उपसर्ग पूर्वक
प्र उपसर्ग पूर्व छद धातु है, छद धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है प्रछन्नम। तो प्रदानम प्रछन्नम, जो दान देते हैं उसको गोपनीय रखते हैं, ये ना कि फेसबुक का व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाते हैं। और कह रहे हैं गृहम उपगते संभ्रम विधि, और गृहम उपगते, गृह माने आपके घर, उपगते माने जो आते हैं, तो आपके घर कौन आएंगे, अतिथि आएंगे, दोस्त मित्र आएंगे, या कोई जरूरतमंद भी आ सकता है। तो कह रहे गृहम उपगते संभ्रम विधि, जो आपके घर आते हैं या सज्जन व्यक्तियों के घर जो आते हैं उनका संभ्रम विधि अर्थात संपूर्ण प्रकार से, संपूर्ण विधि विधान से उनकी सेवा सत्कार करते हैं। अब सोचिए कितना कठिन काम है, पहले तो दान देना और दान देकर कुछ न कहना। यहाँ तो कहो पेन दे देकर, कहो रोटी दे देकर लोग खिंचवाते हैं अगर कि हम दान किए, हम यह कर दिए, हम वह कर दिए, लेकिन यहाँ पे कितना कठिन काम है सज्जनों का कि प्रदानम प्रछन्नम, जो दान दिया उसको भी गोपनीय रखना है, और गृहम उपगते संभ्रम विधि अर्थात जो आपके घर आए अतिथि आए उनका सेवा सत्कार पूरा विधि विधान से अच्छे ढंग से करते हैं। और कह रहे हैं प्रियम कृत्वा मौनम, तो प्रिय कृत्वा, प्रिय माने किसी का भलाई करना, किसी के प्रति कोई कार्य हो, बेचारे का कोई कार्य फंसा हो, आपको जानकारी है आप कर दे रहे हैं, तो किसी का प्रिय कार्य कर दिए, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दीजिए, किसी गरीब की बहन बेटी की शादी विवाह में आपको सहयोग कर दिए, चाहे किसी गरीब की बहन बेटी को आप पढ़ा दिए, लड़का को कुछ बचा दिए, कहीं दो चार कोई पैदल जा रहा है उसको गाड़ी से पहुंचा दिए, चाहे किसी की विपत्ति में किसी को बीमारी हमारी हो गई, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप पैसा कौड़ी गाड़ी घोड़ा अगर लगा दिए, तब क्या कहेंगे पूरा गांव भर हुल्ला कहेंगे रतियां हमले गने रतियां हमले। तो वही को कह रहे हैं कि प्रियम कृत्वा मौनम, अर्थात आप किसी के पक्ष में भलाई कर दे रहे हैं तो जो सज्जन लोग होते हैं मौन होते हैं अर्थात चुप रहते हैं, ये ना कि ढोलक लेके पीटे लगते हैं कि हम उसको किए उसको किए ये किए वो किए, यह काम नहीं करते हैं। यह भी बहुत कठिन काम है, जो करता है तुरंत बोलने लगता करे हम रात में उसको किए, तबीयत खराब थी उसका तो दिन में उसको किए, सांझा के बेला उसको किए, बहुत बड़े काम है, हम तुमको उस दिन ले गए थे, लिए कराए थे, तमाम बातें होती है। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं उनके बारे में कवि जी बता रहे हैं कि प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय कार्य करने के बाद भी चुप रहते हैं, किसी को कहते नहीं है। और क्या कर रहे हैं कि सदसी कथनम च उपकृते, च माने होता है और कह रहे हैं अप्युकृते अर्थात उनके ऊपर, जो सज्जन लोग होते हैं अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा अगर उपकार किया जाता है, चाहे उपकार करते हैं कोई अन्य उपकार करता है, तो सदसी माने हो जाता है सभा, सभा कथनम, वह सबके बीच में सभा में कहेंगे कि अरे बेचारा बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा आदमी, हमारे साथ उपकार किया है, उसका बिना बैटरी और बिना तार और बिना रिचार्ज के सोशल मीडिया के तरफ प्रचार करेगा, जहां उठेगा बैठेगा जरूर उस अगला का नाम लेगा कि बेचारा हमारे साथ भलाई किया है, हमारे साथ उस दिन हमारे कर्म को किया, चाहे हमारे उपकार किया, चाहे हमारे प्रति उसका स्नेह भाव था, उसके द्वारा हमारा यह कार्य हो गया। तो वही जो सज्जन लोग रहते हैं अगर उनके ऊपर कोई उपकार कर दे तो बेचारे बैठ कर सभा में कहते हैं, उनके गुण को गाते हैं। और कह रहे हैं कि अनुत सेको लक्ष्मयाम, अनुत सेको लक्ष्मयाम अर्थात जो लक्ष्मी जो है, जो धन है उसके आने से, जो लक्ष्मी धन है उसके आने से कह रहे हैं कि अनुत सेको अर्थात वह घमंडी नहीं होते हैं, उनके अंदर घृणा नहीं होता है, उनका स्वभाव अच्छा होता है, वह धन को पाकर भी कभी गर्वित नहीं होते हैं, घमंड नहीं होता है उनके अंदर, कभी गर्व नहीं रखते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत धनी मनी हूँ, या मेरे बराबरी का नहीं है, ऐसा कुछ उनके अंदर लक्षण नहीं रहता है। और कह रहे हैं कि निर्विभाव सारा पर कथा, और पर कथा मतलब दूसरों की चर्चा जो होती है, दूसरों की जब चर्चा की जाती है तो दूसरों की चर्चा पे, दूसरों की बातों पे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं कह रहे कि निर्विभाव सारा अर्थात तो वह उसका अवगुण नहीं देखते हैं। अगर किसी की चर्चा हो, किसी की कथा हो, किसी के बारे में कोई बात कहे या कोई कह भी रहा है, जैसे हम आपसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो जो सज्जन होगा तो वह दो चार शब्द हमारे बोलने में गलत भी हो सकता है, एक दो शब्द इधर उधर भी हो सकता है, तो जो सज्जन कोटि का होगा तो कहेगा बेचारा 20 मिनट 15 मिनट बरबर कर रहा है, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गया, लेकिन गुण है, समझा पा रहा है, बता पा रहा है। और जो दुर्जन कोटि का होगा तो कहेगा सारे कुछ ऐते नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं कि जो परकथा की चर्चा होती है उस
उसमें भी वो उनके गुणों को ही देखता है। और बता रहे हैं कि अभिभव सारा, अभिभव सारा मतलब उनके गुणों को, अवगुणों को देखते बता दिए कि निर्भिभव सारा, अर्थात यहाँ पे वह उनके अवगुणों को नहीं बस उनके गुणों को देखता है। और पुस्तक में लिखा हुआ है कि यही जो शब्द है अभिभव सारा, यह रघुवंशम के 13वें सर्ग में 67वें श्लोक में मल्लिनाथ ने इसको 3 प्रकार से बतलाया है कि यह कितना कठिन कार्य है, कितना कठिन कार्य है। तो मल्लिनाथ ने रघुवंश में इसको 3 प्रकार से कठिन कार्यों में काउंटिंग किया और 67वें श्लोक में बताया कि युवा दंपति अगर एक जगह रह करके अगर संगम न करें तो वो भी अधिसार वर्त के तहत आता है। और अधिसार का उल्लेख यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे निर्विराग सार का यहाँ पर अधिसार वर्त, यानी जो सज्जन लोग हैं तो उनका अधिसार वर्त कहा जाएगा। तो इस शब्द को बता रहे हैं कि रघुवंशम में मल्लिनाथ ने 67वें श्लोक में बताया कि जब दाम्पत्य है और एक जगह रह करके अगर वह लोग अपना संगम न करें तो पहला, और दूसरा बताएंगे तीस तलवार के नोक पर लेटने के बराबर है। अच्छा, 30 तलवार ऊपर आपको लोटे पोटे यह कर रहे हैं। और तीसरा बताएंगे जहाँ स्त्री और पुरुष अपने बीच में एक तलवार की नोक को अर्थात धारदार तलवार को रख कर बीच में सो रहे हो, कोई एक दूसरे से स्पर्श न कर रहा हो, ऐसे सत्पुरुषों की दुर्गमता बताई गई है। तो यही कह रहे हैं कि अधिसार वर्त ईदम, ईदम माने जो उपरोक्त बताए हैं, विषम माने यह सभी विषय, 80 माने का होता है तलवार, 80 माने तलवार, धार माने धार आप जानते हैं, वर्त माने नियम। तो यही सब तलवार के धार के बराबर नियम है। इतना कठिन काम वो सज्जन लोग करते हैं जो सज्जन कोटि के होते हैं, जो प्रकृति से ही सज्जन होते हैं, तो उनके बारे में बतलाया गया है। और अधिसार की व्याख्या भी मल्लिनाथ ने रघुवंशम में किया है। तो कह रहे हैं कि ईदम विषम, इतना कठिन कार्य है, उपरोक्त जो कार्य बतलाए हैं उसके बारे में बताएं कितना कठिन कार्य है कि मानो कि 80 धार वर्त तलवार के धार पे चलने के बराबर, या तलवार के धार पे अगर आप उंगली रख देंगे तो कट जाएगा, लेकिन कहने के तलवार के धार पे चलने के बराबर यह नियम, वर्तमान नियम है, इतना यह कठिन नियम है। और फिर कहे कि सातान ज्ञानोदिष्ट, जो सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं, जो सज्जन कोटि के होते हैं, उनको कौन उपदेश देता है, उनको कौन बताता है कि तुमको यह करना चाहिए। लेकिन नहीं, भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि प्रदानम प्रचन्नम, जो दान दे और कुछ बोले ना, किसी को कुछ कहे ना, और अपने घर आए हुए मेहमानों को खातिरदारी अच्छे ढंग से करे, और प्रियम कृत्वा मौनम, किसी की भलाई किसी का प्रिय करके चुप रहे। और कह रहे हैं कि सदसी कथनम चापकृते, और दूसरे द्वारा किए गए अपने उपकार को सभा में खूब आराम से बैठ बैठ कर हर जगह बताए कि बहुत सज्जन आदमी उन्होंने हमें उपकार किया। और कहे लक्ष्मी आने पर भी वह गर्व न करे, लक्ष्मी आए और कोई गर्व न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब जहाँ धन जिसके पास हो, जो धनी हो, उसका विचार अगर नम्र है, विनम्र स्वभाव का है, तो समझ जाइए कि पुस्तक का एक मर्यादित स्वभाव का आदमी है। जिसके पास धन है और वह आपके साथ प्रेम स्नेह मोहब्बत सदैव एक जैसे रखता है, तो भर्तृहरि जी के रिकॉर्डिंग के तरफ मान लीजिए को सज्जन कोटि का 1 नंबर का अव्वल आदमी है, जो धन आने पर भी उसको घमंड न हो। उसके बाद कह रहे हैं कि पर कथा निर्विभाव सारा था, जो दूसरों के गुणों की चर्चा करे, अवगुण कौन सीखता है, जो सज्जन होते हैं कर दूसरों की चर्चाओं में भी वो गुण को देखता है। और नीचे कह रहे हैं कि इदम विषम, ये इतना कठिन है जैसे 80 धार वर्त, जैसे तलवार के धार पर चलने के बराबर यह नियम है। इतना कठिन है सज्जनों का कार्य, इतना कठिन है। तो उपरोक्त कार्यों को बताकर नीचे बता दे कि इदम विषम 80 धार वर्त, अर्थात यह सब धार तलवार के धार पर चलने के बराबर है। असताम के अनुदिष्टम, और यह सब करने के लिए सज्जनों को कौन उपदेश देता है, जो है वो है, जो प्रकृति से है, वो प्रकृति स्वभाव सिद्ध उनका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर दुष्ट कोटि का है तो कभी आपसे समझौता इन पद पे या इन विचारों पे नहीं कर सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टीजीटी के सिलेबस में आगे इसी तरह आपके समकक्ष हमारी वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृता।